प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों को मिलने वाला मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बीमा सुरक्षा देने का भी ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री ने पोषण अभियान में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और बच्चों को शामिल करने पर जोर दिया और बताया कि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ रांची से होगा। बीते 4 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी के लाखों कार्यकर्ताओं से संवाद किया। सभी आशा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत निःशुल्क बीमा कवर भी मिलेगा। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं तकनीक का उपयोग कर रही हैं, उन्हें प्रदर्शन के आधार पर 250 से 500 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। बढ़ा हुआ मानदेय अगले महीने से मिलेगा। बीते 4 वर्षों में आप सभी ने देखा और अनुभव किया होगा कि स्वास्थ्य को लेकर सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। बीमारी न हो इसके लिए योग को बल दिया जा रहा है, एक्सरसाइज को बल दिया जा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी को बल दिया जा रहा है और दूसरी तरफ स्वच्छता का महत्व बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का जोर बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं पर है। उन्होंने कहा कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग ला रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी शिशु के लिए पहले 1000 दिन बहुत अहम होते हैं। इस दौरान उसे मिली पौष्टिक खुराक से ही उसकी कई सारी आदतें तय होती हैं। हमें मिलकर कुपोषण के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ, मातृत्व की समस्याओं के खिलाफ सफलता हासिल होगी। तभी ये AAA की हमारी ये ताकत, आंगनवाड़ी, आशा और एएन, ये AAA ये A ग्रेड में भारत को ला करके रखेगी। नमस्ते सर। इस दौरान आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने ये संवाद सितंबर में मनाए जा रहे पोषण माह के तहत की। इसका मकसद पोषण अभियान को आगे बढ़ाना है। इसका मकसद बौनेपन, कुपोषण, खून की कमी और बच्चों के वजन में कमी के स्तर को नीचे लाना है। स्क्रूटनी होती है, उसके तहत ये फिक्स है कि 60-40 का रेशो रहेगा। 60% राशि भारत सरकार की, 40% राज्य सरकार की। मुझे सदन में ये कहते हुए अफसोस है इस बात का। सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि मानदेय बढ़ाने की आप विचार रखते हैं, तो NHM के तहत ये कार्य कर रहे हैं। उसमें जो इनकी मानदेय वृद्धि 2013-14 के बाद में बिल्कुल नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया और आशा सहयोगिनियों ने जो कोविड के दौरान घर घर जाके सर्वे में जो सहयोग दिया और जो अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को पत्र भी भेजा और हमें उम्मीद थी कि बजट के दौरान पैसा बढ़ेगा और 13-14 के बाद में कोई पैसा NHM के दौरान नहीं बढ़ा है। जबकि जो राजस्थान सरकार में 2009 से लेकर 2019 तक 7 बार इनका मानदेय वृद्धि की गई है और जो 2700 रुपए राजस्थान सरकार वहन कर रही है 100% अंशदान, उसके अंदर किसी भी प्रकार का केंद्र सरकार का अंशदान नहीं है। जबकि मानदेय कर्मचारियों का जो स्क्रूटनी होती है उसके तहत ये फिक्स है कि 60-40 का रेशो रहेगा। 60% राशि भारत सरकार की, 40% राज्य सरकार की। मुझे सदन में ये कहते हुए अफसोस है इस बात का कि 40% के एवज में 2700 रुपए 100% राज्य सरकार अंशदान दे रही है, जबकि भारत सरकार का अंशदान इसमें कुछ भी नहीं है। मैं उम्मीद करना चाहूंगी और आग्रह करना चाहूंगी हमारे विपक्ष के साथियों से, कृपया यहाँ प्रश्न तो आप पूछे, आपका अधिकार है, लेकिन साथ में आप प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखे कि 60% की राशि केंद्र सरकार हमें दे, जिससे हम लोग इनका वेतन को बराबर कर सकें। अगला प्रश्न। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए और उनको गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार के जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉइज होते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके संबंध में वीडियो को पूरा देखिएगा। आप हम उम्मीद करेंगे वीडियो को जितना हो सके आप लाइक कीजिएगा। आप लाइक करते अच्छा लगता है। कहने को बहुत आसान है कि आंगनवाड़ी वर्कर गांव-गांव में रहती हैं, लेकिन उनका काम जो है मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम होता है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर तलाशना,
तो जब कोरोना के दौरान आपदा आई, तब ये इस देश की जनता, इस देश की पॉलिटिकल क्लास, इस देश का ब्यूरोक्रेटिक क्लास को अंदाजा हुआ कि जो गांव देहात में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, वो कितनी चरमराई हुई है। जो गांव देहात में जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जिसको आशा वर्कर के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स में और ये आशा वर्कर्स और डॉक्टर्स, इन्होंने जो है देश में कोरोना से लड़ने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहत काम किया, चाहे सैनिटेशन वर्कर्स हो। मेरे कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हम इसको, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, ये देश की आम जनता के लिए, देहात में रहने वाले लोगों के लिए एक तरीके से अस्पताल का, स्कूल का, उनके पालन पोषण का, बेसिकली ये गाइड है, ये सेकंड मदर, ये पेरेंट्स के रूप में काम करती हैं जो हमारी आंगनवाड़ी। मेरे महाराष्ट्र के हद तक की बात करता हूं, आंगनवाड़ी वर्कर को कितना पैसा दिया जाता है? तो 8,500 जो मेन आंगनवाड़ी वर्कर है, जो आंगनवाड़ी वर्कर मिनी जिसे कहा जाता है, उसको सैलरी दी जाती है 4,500 रुपये, और जो दूसरी है उसे महज 5,000 रुपये। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स की अगर हम सैलरी देखेंगे तो वो 4,500 रुपये से 8,000 रुपये, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक काम करना, और काम करना भी ऐसा कि उन्हें पूरा प्रोग्राम दिया हुआ होता है, वो घर पर बैठ नहीं सकती है, क्योंकि जितना काम करेगी उतना पैसा मिलेगा। अब मेरा ये कहना है, अगर यही महिला अगर मजदूरी करने निकलती है, अगर बांधकाम के ऊपर जाकर वो सिर्फ मिट्टी उठाने का काम करती है, वो ईंटें यहां से वहां पहुंचाने का अगर काम करती है, तो उसे कम से कम रोज के 400 रुपये से 600 रुपये मिलते हैं, यानी कि महीना उसे 12,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये उसकी कमाई हो सकती है। लेकिन आज अगर इतनी सारी महिलाएं इस जज्बे के साथ आ रही है कि मैं एक सेवा का काम करने के लिए जा रही हूं, मैं बच्चों को जिंदा रखने का काम करने के लिए जा रही हूं, और हम उसे महज 4,000, 5,000, 6,000 रुपये दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ उस सेविका के साथ नहीं, हम ये बता रहे हैं कि जितने बच्चे अपनी, अगर उनकी किस्मत है वो जी लिए तो जी लिए, जो मर गए तो मर गए, हम इस हिसाब से उनको दे रहे हैं कि हम तो तुमको बुला रहे हैं, हम इतना पैसा देंगे और तुम ये काम करना है करो। आज जब ये सदन शुरू हो रहा था, अध्यक्ष महोदय, मैंने जिला परिषद के कुछ अधिकारियों को बुलाया इसका एक रिव्यू लेने के लिए कि आखिर में क्या है करके। मैंने एक अधिकारी से पूछा कि हमारे जिले के अंदर चाइल्ड मॉर्टेलिटी क्या है करके, तो उसका तुरंत जवाब था बहुत कम है। मैंने कहा मदर मॉर्टेलिटी कितनी है, जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा पैदा करते वक्त या प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती है? तो उसने मुझे आंकड़ा बताया और उसने कहा कि बहुत कम है। तो मेरा जवाब उसको यह था कि अगर एक भी अगर मरता है, एक बच्चा भी अगर पैदा होकर मरता है, या एक मां भी अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर मरती है, तो वो हमारे लिए, उसके लिए, हम उसके लिए दोषी है। परसेंटेज कम हो रहा है। हम पिछले टाइम हमारे पास 50 महिलाएं मरी थी, अब 40 मर रही है।